बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सारंजम इकबाल। मैं आपको आज 8th की साइंस का लेक्चर नंबर 5 दूंगा। तो इस चैप्टर नंबर 5 के हमारे पिछले 4 लेक्चर हो चुके हैं, आज 5वां लेक्चर है और इसमें हम वो रूल्स पढ़ेंगे। हेडिंग दी हुई है मैंने, रूल्स फॉर, कि वो कवानीन पढ़ेंगे, वो रूल्स पढ़ेंगे कि जिसके ज़रिए हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कर सकेंगे। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है, वो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है। ठीक है, तो आज एक अनबैलेंस यानी जो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, जिसमें एटमों की तादाद बराबर नहीं है, आज हम उसको बैलेंस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, राइट द अनबैलेंस इक्वेशन। एक अनबैलेंस इक्वेशन लिख लो, जैसे मैंने आपके सामने ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये अनबैलेंस है। कैसे अनबैलेंस है, एटम गिन के देख लेते हैं। ये देखिए, नाइट्रोजन का 2 एटम है और यहाँ नाइट्रोजन का 1 एटम है, तो बराबर तो नहीं हुए, अनबैलेंस है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ हाइड्रोजन के 3 एटम है, ये भी अनबैलेंस है। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने नंबर काउंट करने हैं और क्वेश्चन लिखने के बाद ये देखना है कि अगर एटमों की तादाद बराबर तो नहीं है। तो वैसे भी हमने देखा एटमों की तादाद बराबर नहीं है, यानी पहला काम क्या होता है, स्टेप 1 भी मैंने वही लिखा है, काउंट दी नंबर, कि नंबर को काउंट करें। मैंने काउंट कर लिया। अब हमने इस पर स्टेप 2 पे आना है। अब हमने देखा है कि नाइट्रोजन के यहाँ 2 एटम है और नाइट्रोजन का यहाँ 1 एटम है। तो बेटा फिर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नाइट्रोजन को बराबर करूँगा। कैसे भला, कि इस यहाँ 2 है ना नाइट्रोजन के और यहाँ नाइट्रोजन का 1 है, तो इसके शुरू में मैं 2 लगा दूंगा। ये देखो, मैंने नाइट्रोजन के शुरू में 2 लगा दिए। अब यहाँ भी नाइट्रोजन का आपको नजर आ रहा होगा 2 है। ठीक है जी, ये नजर आ रहा है ना आपको, नाइट्रोजन के 2 हैं और यहाँ भी आपको नाइट्रोजन के 2 नजर आ रहे हैं। तो नाइट्रोजन होगी बैलेंस। अब बाकी बच गई हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को फिर चेक कर लेना है। यहाँ देखो, फिर हाइड्रोजन कितने एटम नजर आ रहे हैं बेटा आपको, 2 एटम नजर आ रहे हैं। और यहाँ हाइड्रोजन के ये जो स्टार्ट वाला 2 होता है ना, वो इसका भी होता है, इसका भी होता है। और ये देखो, ये 2 हो गए, ये हाइड्रोजन के यहाँ नीचे लिखे 3 2 तक कितने होते हैं, 6। तो हाइड्रोजन के हैं 6 एटम। इसका मतलब हाइड्रोजन के बराबर एटम नहीं है, इसको बराबर करना है। तो स्टेप 3 वो हो गया। नाइट्रोजन तो बराबर थी, यहाँ भी नाइट्रोजन के 2 लिख दिए, यहाँ भी नाइट्रोजन के 2 लिख दिए। अब हाइड्रोजन के यहाँ थे इस साइड पर थे 6 एटम, 3 2 था 6, और हाइड्रोजन के यहाँ थे 2। मैं बेटा 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 6 हो जाए, तो मैंने 2 के सामने मैंने 3 लिख दिया, 3 2 था 6। अब हाइड्रोजन भी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। 3 2 6 और 3 2 6, ये भी बैलेंस हो गई। नाइट्रोजन के यहाँ भी 2 हैं और नाइट्रोजन के यहाँ भी 2 हैं। तो इस तरह ये जो मेरी अनबैलेंस इक्वेशन थी, 3 स्टेप के बाद वो बैलेंस हो गई है। हम अब इसके रूल्स पढ़ेंगे। तो रूल्स पढ़ने के लिए बेटा आपको बुक का पेज नंबर 66 जो है वो खोलना पड़ेगा। तो मेरे साथ मिलकर बुक का पेज नंबर 66 खोल लें। ये देखें बेटा, बुक का पेज नंबर 66 खोला है। आपने इसका पहला पैरा छोड़ देना है, दूसरे पैरे पे यहाँ हेडिंग बना लेनी, मैंने अंडरलाइन किया, ऐसे ही अंडरलाइन कर लेना, रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन को बैलेंस करने के कवानीन क्या हैं। पहला मैंने रूल वहाँ आपको बोर्ड पे समझाया था कि राइट दी अनबैलेंस इक्वेशन। सबसे पहले तो अनबैलेंस इक्वेशन लिखनी है, जैसा कि मैंने लिखी थी। अनबैलेंस इक्वेशन उससे कहते हैं कि जिसमें एटमों की तादाद बराबर ना हो। एंड काउंट दी नंबर ऑफ एटम। फिर उसके बाद आपने एटमों की तादाद गिननी है हर एलिमेंट के। मैंने गिनी थी, मैंने नाइट्रोजन के एटम भी गिने थे, हाइड्रोजन के एटम भी गिने थे, दोनों ही नहीं बराबर थे तीर के निशान के हैं। फिर आपने क्या करना है, वर्क विद द 1 एलिमेंट एट अ टाइम। एक वक्त में एक एलिमेंट को बैलेंस करना है। जैसा कि मैंने पहले किसको बैलेंस किया था भला, नाइट्रोजन को। पहले मैंने नाइट्रोजन को बैलेंस किया था, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस किया था। ठीक है जी। बैलेंस कैसे करते हैं कि मल्टीप्लाई द सिंबल और फार्मूला। कोई भी सिंबल है या कोई भी फार्मूला है, उसको ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे, सूटेबल इंटीगर्स, जैसे 2 3 4 5 6 ये अदाद होते हैं, इनको सामने लिखकर मल्टीप्लाई करना है ऑन दैट साइड, उस साइड पे जो अनबैलेंस है ऑफ द इक्वेशन की उस साइड पे, वे द नंबर ऑफ एटम और पर्टिकुलर एलिमेंट आर लेस, जिस साइड पे एटमों की तादाद कम होती है, जिस साइड पे एटमों की तादाद कम होती है उस साइड पे अपने इंटीगर को बैलेंस करना है। ये मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ, ज़रा नीचे आएंगे आप तो ये देखें भी मैंने क्या किया था। पहले स्टेप देख लें, ये मेरे साथ मिलकर फिर दिखा देता हूँ कि ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन के 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन का 1 है। तो सबसे पहले मैंने काम ही नाइट्रोजन पे करने लगा हूँ। इस साइड पे नाइट्रोजन के 2 हैं, इस साइड पे 1 है। किस साइड पे कम हुआ, इस साइड पे कम हो गया ना। तो देखिए मैं अब क्या करने लगा हूँ, तो यहाँ देखो नाइट्रोजन के 2 हैं। अब मैंने इस नाइट्रोजन के सामने ये देखो 2 लिख दिए बराबर करने के लिए। अब नाइट्रोजन के यहाँ भी 2 हो गए हैं
और नाइट्रोजन के यहाँ भी 2 हो गए। ठीक हो गया, समझ आ गई ना बात की। ये जो मैंने 2 लिखा ना, इसे इंटीगर कहते हैं। ये मैंने शुरू में खुद लगाया है ताकि बैलेंस हो जाए। ठीक है जी। तो अगला है रिपीट द प्रोसेस ऑफ ऑल द एलिमेंट 1 बाय 1, एक एक करके तमाम एलिमेंट को बैलेंस करें। तो बेटा इस क्वेश्चन में 2 एलिमेंट थे मेरे पास, एक नाइट्रोजन थी और दूसरी हाइड्रोजन थी। नाइट्रोजन को तो आपने देख लिया, मैंने बैलेंस कर दिया, बाकी बच गई हाइड्रोजन। वो मेरे साथ स्टेप 2 पे देखें, ये देख लें, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 नज़र आ रहे हैं। तो बेटा अब आपको इधर नज़र आएंगे, ये देखें हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के नीचे 3 लिखे हुए हैं, स्टार्ट में 2 लिखे हुए हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 द 6। तो अब हाइड्रोजन के यहाँ 6 हैं और यहाँ हाइड्रोजन के सिर्फ 2 हैं। तो हाइड्रोजन को 6 करने के लिए आपको अगले पेज पे जाना पड़ेगा, पेज नंबर 67 पे। ये देख लें, पेज नंबर 67 पे आ गया। ये नाइट्रोजन के यहाँ भी 2 थे, वहाँ भी 2 थे। अब हाइड्रोजन के इस साइड पे कम थे, है ना, यहाँ हाइड्रोजन के 2 पीछे पेज पे देखें आप कम होंगे। तो मैंने शुरू में 3 लगा दिया। अब क्या बन गया, ये 3 2 द 6, ये भी बैलेंस हो गया। इधर देखो, ये 3 2 द 6, ये भी बैलेंस हो गया। तो पहला एलिमेंट मैंने नाइट्रोजन बैलेंस किया था, अगला एलिमेंट जो है मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। तो मेरे साथ मिलकर फिर देख लें, निशानात लगा लें। ये पेज नंबर 66 है, पेज नंबर 66 है। तो यहाँ से पॉइंट 1 से शुरू करके आपने चलते जाना है, यहाँ तक इसके 5 रूल्स हैं। फिर आपने एग्जाम्पल 1 करनी है, ये देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसका स्टेप 1 करना है, स्टेप 2 करना है और अगले पेज पे स्टेप 3 करना है यहाँ तक। तो एक ही एग्जांपल करनी है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इसके लिए मैं आपको 3 दिन दे दूंगा। ठीक है, 3 दिनों में आपने याद कर लेना है। तो बेटा अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।